हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। भाग्यश्री है। आज का जो PYQ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये स्लाइडिंग विंडो का टॉपिक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जो कि जून 2022। एक्चुअल में ये एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ था। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कराने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो डेटा लिंक लेयर की बात कर रहे हैं। डेटा लिंक लेयर क्या काम करता है? ये नोड टू नोड कम्युनिकेशन करता है। वी वेल नो एवरीवन, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फिज़िकल लेयर से डेटा लिंक लेयर को जो बिट मिलती है वो उन बिट को किस में कन्वर्ट कर देता है? फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। एंड देन जब सेंडर रिसीवर को क्या करता है, जब फ्रेम सेंड करता है तो वो एक्नॉलेजमेंट की वेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो फ्रेम को सेंड कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, एक्नॉलेजमेंट वापस आ रही है तो उसकी स्पीड कितनी है। गॉट द पॉइंट। तो इन सब पर ही हम काम करेंगे यहाँ पे। तो जो स्लाइडिंग विंडो होती है वो एक्चुअल में किस पे काम करती है? देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है डेटा लिंक लेयर के। जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है नॉइजी चैनल और एक होता है नॉइजलेस चैनल। ठीक है, इतना समझ आ गया। अगर हम बात कर रहे हैं जब स्लाइडिंग विंडो की, तो हम नॉइजी चैनल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम किसके बारे में बात करेंगे? नॉइजी चैनल को। तो यहाँ पर हमारे पास होता है स्टॉप एंड वेट, ARQ। ARQ क्या है भाई? ARQ है ऑटोमेटिकली रिपीटेड रिक्वेस्ट। ऑटोमेटिक रिपीटेड रिक्वेस्ट। सेकंड आपके पास आता है गो एंड बैक। एंड थर्ड आता है आपके पास सिलेक्टिव रिपीटेड, ARQ। गॉट द पॉइंट। नॉइजलेस में आपके पास टू आते हैं, स्टॉप एंड वेट, सिंपलेस्ट एंड स्टॉप एंड वेट। तो अगर हम बात कर रहे हैं स्लाइडिंग विंडो की तो हम इन दो की बात करेंगे। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो में हम किसके बारे में बात करते हैं? नॉइजी चैनल में। ये जो हमारे सेकंड और थर्ड नंबर पे प्रोटोकॉल है, हम इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक टेबल के थ्रू समझा देती हूँ। मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्या होता है, सेंडर की क्वांटिटी कितनी है और रिसीवर की क्वांटिटी कितनी है, और कैसे वो पैकेट को, फ्रेम को रिसीव कर रहे हैं और सेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को कर सकें। तो अगर हम स्टॉप एंड वेट की बात करते हैं तो यहाँ पर सेंडर 1 होता है, रिसीवर 1 होता है। क्या होता है? सेंड किया, सेंडर ने फ्रेम को सेंड किया, आइदर 0 और आइदर 1, बस इतना ही होता है। तो यहाँ पर सेंडर क्या करेगा? 0 कर देगा, और रिसीवर ने उसे गेट कर लिया तो रिसीवर उसे 0 कर देगा। ठीक है, अभी रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट सेंड की, यानी सेंडर को ये पता होना चाहिए कि रिसीवर को मैसेज मिल गया। तो यहाँ पर रिसीवर क्या करेगा? 0 की वैल्यू 1 कर देगा और एक नेक्स्ट फ्रेम सेंड कर देगा। अब क्या हुआ, ये जो एक्नॉलेजमेंट आ रही है इसका एक टाइम पीरियड होता है। अगर उस टाइम तक सेंडर को ये नहीं मिलता तो सेंडर क्या करेगा? सेंडर यहाँ पे 1 को सेंड नहीं करेगा, 0 को ही अगेन सेंड करेगा। अगर मान लो कि इसे अभी नहीं मिला, ठीक है, सेंडर ने टाइम पीरियड ख़त्म होते ही अपना जो ये फ्रेम था पहले वाला वो रीसेंड कर दिया, एंड देन एक्नॉलेजमेंट उसने बाद में गेट की, तो वो क्या करेगा? उसने जो दोबारा मैसेज भेजा है ना उसे डिस्कार्ड कर देगा। उसे क्या करेगा? डिस्कार्ड कर देगा। सॉरी, ग्रीन ही आ गया क्या, पर्पल ले लेती हूँ। तो उसे क्या करेगा? डिस्कार्ड कर देगा। क्लियर? इस तरीके से वो एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। इसमें और डेप्थ भी है, हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट आता है गो एंड बैक पर। यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पे सेंडर हमारे पास होते हैं इतने,
अब ये n क्या है, ये n है सीक्वेंस, n इक्वल टू सीक्वेंस नंबर ऑफ बिट, मतलब हम बिट को ही तो फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, और फिर फ्रेम को सेंड कर रहे हैं, तो कितने बिट गेट किए, सपोज दैट 6 बिट है हमारे पास, n इक्वल टू 6 है ना, तो सेंडर क्या करेगा 2 की पावर 6 इक्वल टू 63 फ्रेम सेंड कर देगा, और रिसीवर कितना होगा 1। अब मान लो सेंडर सेंड कर रहा है 1 2, वो एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है सेंड करता जा रहा है, 3 4 5 6 सेंड करता जा रहा है, रिसीवर गेट 1 2 3 वाह फाइन। लेकिन अगर वो यहाँ पर उसे ये वाला फ्रेम नहीं मिलता तो आगे भी कोई नहीं मिलेगा। सेंडर सेंड कर रहा है। अब सेंडर क्या करेगा, सेंडर को पता चला भाई नहीं मिला, तो सेंडर वापस से आएगा इस वाले फ्रेम पे और दोबारा से सारे के सारे रीसेंड करेगा। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास तीसरा प्रोटोकॉल है, उसका नाम है सिलेक्टिव रिपीटेड ARQ। यहाँ पर जो सेंडर होते हैं वो 2 की पावर n-1 होते हैं और रिसीवर भी 2 की पावर -1 होते हैं, तो प्रॉब्लम ओवरकम होती है। ठीक है, तो सारा जो टॉपिक है इस वाले न्यूमेरिकल का इन 2 के ऊपर है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊँगी, मैं आपको पहले जो सबसे पहले क्वेश्चन कराऊंगी वो ये वाला है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो पहले एक बार क्या करते हैं, पैसेज को समझ लेते हैं, है ना। तो फॉलोइंग पैसेज हमें गिवन है, यहाँ पे ये क्या है किलोमीटर के, एक जो आपका फ्रेम है वो कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है एट द कितने स्पीड से, तो ये कौन सी स्पीड है, ट्रांसमिशन स्पीड है, क्योंकि स्पीड इसे आप बैंडविड्थ भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, बैंडविड्थ। एंड इज यूज्ड टू ट्रांसमिट इतने बाइट फ्रेम, तो इसको आप क्या करोगे बिट में कन्वर्ट कर लोगे, है ना, बिट में कन्वर्ट कर लोगे। ये बाइट फ्रेम है तो इतने बिट फ्रेम हो गए, अब ये क्या हो गए, अब ये बिट फ्रेम हो गए। एंड यूजेस स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के। और यहाँ पे जो प्रोपोगेशन स्पीड है वो इतनी है पर किलोमीटर, Mbps मेगाबिट पर सेकेंड, है ना। तो अभी हमसे पूछा गया है ट्रांसमिशन एंड प्रोपोगेशन डिले आर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, ट्रांसमिशन एंड प्रोपोगेशन। तो ट्रांसमिशन को आप TT से डिनोट करते हो और प्रोपोगेशन को TP से, ट्रांसमिशन टाइमिंग एंड ट्रांसमिशन प्रोपोगेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको इनके बारे में नॉलेज है तो ही आप आगे सम्स कर सकते हो, सॉल्यूशन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ट्रांसमिशन स्पीड, ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज हैं, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो TT है, अभी एक्चुअल में ना मैं TP इसको मैं PT राइट करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, फॉर्मूला जो मेन होता है वो ये होता है, और यहाँ पे जो A इक्वल टू है वो आपका है TP/TT। तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादातर PT/TT लिखती हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। P/T ऐसे आप राइट कर सकते हो, P/T। तो आप यहाँ पर जो अब यहाँ पे बात करते हैं भाई, TP का फॉर्मूला क्या है और TT का फॉर्मूला क्या है, दोनों के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। तो लेंथ इनटू स्पीड भी कौन सी, प्रोपोगेशन स्पीड, और TT का फॉर्मूला है आपका ट्रांसमिशन टाइम का जो फॉर्मूला है वो है साइज इनटू स्पीड कौन सी, ट्रांसमिशन स्पीड, ठीक है, जो टाइमिंग आपका लग रहा है उसकी। तो ये प्रोपोगेशन स्पीड, तो ये आपका टाइमिंग का है, ट्रांसमिशन टाइमिंग की स्पीड है, ठीक है, और ये आपकी प्रोपोगेशन स्पीड है।
होपफुली समझ में आ रहा होगा। ट्रांसमिशन टाइम को आप सेकंड से डिनोट कर रहे हो और प्रोपोगेशन स्पीड को आप किलोमीटर पर किलोमीटर से डिनोट कर रहे हो। यहाँ पे भी सेकंड पर किलोमीटर है, पर यहाँ पे मेगाबाइट या बैंडविड्थ है। आप यहाँ पे स्पीड कह दो या फिर बैंडविड्थ कह दो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत कुछ है, नेम सेम होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को करते हैं, कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ जी, तो टीपी की लेंथ कितनी है? दिस इज़ द लेंथ, वी वेल नो, है ना। 3000 किलोमीटर लॉन्ग ट्रंक ऑपरेट, ठीक है। तो लेंथ कितनी है यहाँ पे, लेंथ कितनी है 3000 और स्पीड कितनी है 6 सेकंड पर किलोमीटर। तो ये भी किलोमीटर है और ये भी किलोमीटर है, तो कुछ भी चेंज तो करना नहीं है। तो आपका आंसर आपका 18,000 आ जाते हैं। देखो यहीं से आपको आंसर मिल रहा है, ठीक है। फिर भी हम आगे करेंगे। टीटी ट्रांसमिशन टाइमिंग का इसकी साइज़ कितना है? साइज़ यहाँ पर हम ये वाला लेंगे, जो आप फ्रेम साइज़ है वो ये वाला है। फ्रेम का जो साइज़ है वो क्या है, ये है ना। तो आप यहाँ पे कैसे राइट करोगे, मैं यहाँ राइट कर देती हूँ। 64 इंटू नहीं आएगा, यहाँ पे डिवाइड आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड आएगा। 6 इंटू 8, यहाँ पे मैं पीछे कर देती हूँ, यहाँ कर देती हूँ, हम इरेज कर देंगे। 64 इंटू 8 बाय स्पीड कितनी थी आपकी 1.536, आप इंटू 1000 कर दीजिए और यहाँ से ये पॉइंट को हटा देंगे, ठीक है ना। तो हम इसको जब काटेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। क्लियर? तो आपको अब इस क्वेश्चन में आपके पास टीटी ट्रांसमिशन टाइम और ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल प्रोपोगेशन आ गया है, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नहीं इसको नहीं करेंगे, इससे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू सीक्वेंस नंबर ऑफ फील्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर रहे हैं, सेंडर कितना करे, सीक्वेंस नंबर ऑफ बिट की रिक्वायर्ड होती है ना। फ्रेम मतलब सेंडर है, सेंडर कितने फ्रेम सेंड कर रहा है, नंबर ऑफ द सीक्वेंस नंबर ऑफ द बिट रिक्वायर्ड होगी ना। तो ये यहाँ पे उसी बिट को पूछ रहे हैं। जैसे 2 की पावर m-1 था, तो m क्या है, नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ द बिट ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ द बिट रिक्वायर्ड, कितनी बिट ज़रूरत होगी इन द सीक्वेंस नंबर ऑफ फील्ड ऑफ द पैकेटेज, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए क्या कहेंगे, फॉर्मूला है यहाँ पे log 2 1 प्लस में 2a। ए हमें पता है क्या था, TP बाय TT, या फिर मैं इसे अपनी लैंग्वेज में ये कहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आया था 18,000 और ये हमारे पास आया था 0.33। देखो इसे करना थोड़ा टफ हो जाएगा, तो मैं इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा, है ना। 3 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 18,000 इंटू 3/1000 हो जाएगा, तो इक्वल टू 54 आ जाएगा। तो अब a की वैल्यू हमें पता है 54 है, तो हम यहाँ पे इसे कह सकते हैं log 2 1 प्लस में 2 इंटू 54, log 2 1 प्लस में 108 है ना। तो log 2 109। तो इसको बिट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7, 2 की पावर 6 64 एंड 2 की पावर 7 गेट 128। तो आप कितना मिनिमम कहेंगे, 7 बिट कहेंगे, क्योंकि 64 में आप 109 फ्रेम को नहीं सेंड कर सकते, है ना। तो आप इतने फ्रेम एक टाइम में सेंड कर सकते हो, बट हमें सेंड कितने करने हैं, 109। तो आप 7 बिट यहाँ पे गॉट द पॉइंट, समझ में आ रहा है हमने कैसे किया। फॉर्मूले हैं, जस्ट उनको राइट वो करना है, क्या करना है, फॉर्मूले को
ध्यान में रखना है। हाँ जी, अभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सेंडर विंडो साइज टू गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी। देखिए, जब विंडो साइज सेंडर विंडो साइज टू गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो आप यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1+2a, जो कि अभी हम सॉल्व करके आए थे और इसका आंसर हमारे पास 109 आया था। ठीक है, अभी हमने सॉल्व किया ना बिट में प्रीवियस में। ठीक है, सेंडर विंडो साइज टू गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी कितनी है ना, एफिशिएंसी कितनी है वही आपका यहाँ पे आ जाएगा। सेंडर को एक विंडो साइज फ्रेम को जब आप सेंड करोगे टू गेट द मैक्सिमम। ओके, तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चंस हो गए ना यहाँ पे। ओके, 4th क्वेश्चन देखते हैं, दिस वन। अभी देखिए यहाँ पे कैसे है ये क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है ओनली 6 बिट आर रिजर्व फॉर द नंबर ऑफ द फील्ड सीक्वेंस नंबर ऑफ। अभी तक हमने जो बिट निकाली थी वो 7 बिट निकाली थी ना, यहाँ पे इन्होंने 6 बिट दे दी, 6 बिट दे दी इन्होंने हमें। अभी हमें क्या करना है, एफिशिएंसी निकालनी है, सिस्टम की एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी निकालनी है? सिस्टम की एफिशिएंसी। ठीक है, तो सिस्टम की एफिशिएंसी की क्या फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा कि जो आपको विंडो साइज अवेलेबल है, विंडो साइज मतलब विंडो साइज, अभी हमने जैसे विंडो साइज निकाला था उसका फॉर्मूला हमें पता था, ये था, है ना। तो इसमें जो हमें बिट मिली थी वो 7 मिली थी। अभी हमें यहाँ पे जो बिट गिवन है वो 6 गिवन है, डिवाइड बाय जो हमारे सिस्टम में जो हमारे मतलब हमें गेट हुई है बिट, उसके साथ हम उसको क्या करेंगे, फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। यानी आप इसे कह सकते हो कि विंडो साइज जो हमें गिवन है प्लस डिवाइड बाय जो हमारी विंडो साइज इस फॉर्मूले में आई है, इस वाले क्वेश्चन के थ्रू जो हमें विंडो साइज मिला है वो। तो विंडो साइज हमें इसका क्या मिला था, 109 मिला था। और 6 बाइट के साथ हमें क्या मिलेगा, 6 बिट के साथ हमें क्या मिलेगा, 6 बिट के साथ हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर 1 मिनट, 2 की पावर 6, जस्ट वेट, इसका आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 6 बाय 109 इक्वल टू 64 बाय 109। तो आपका जो आंसर आएगा, क्योंकि 6 बिट हमें ऑलरेडी गिवन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो ये वाला पुट होएगा। देखिए, इस वाले फॉर्मूले से तो हमने बिट निकाली थी, इससे हमने क्या करा था, बिट को फाइंड किया था कि सीक्वेंस नंबर ऑफ द बिट कितनी है। अभी जब हमने विंडो साइज निकाला तो हमें ये चीज़ मिल गई थी। ठीक है, जो हमारी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थी। ठीक है, जो ऑप्टिमल विंडो साइज थी, आप इसे कह सकते हो ऑप्टिमल विंडो साइज कितनी थी, इतनी थी, और अवेलेबल कितनी है, इतनी है। तो इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सी। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, होपफुली समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे बिट क्या हुई है, यहाँ पे बिट आपकी हुई है ऑलरेडी जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है, और आपको एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम की एफिशिएंसी निकालनी है। तो जो विंडो साइज़ है उसी को ही हम डिवाइड कर रहे हैं अगेन विंडो साइज से। बट कौन कौन सी विंडो साइज, जो गिवन है और जो ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल मीन्स जो आपकी इस क्वेश्चन के थ्रू आई है। ठीक है, जो हमें डेटा गिवन था उस डेटा के थ्रू जो विंडो साइज आई है। तो यहाँ पे जो गिवन है वो इतनी है और जो आई है वो इतनी है। ठीक है, समझ में आया। एक तो क्वेश्चन निकालने से हमने आगे के क्वेश्चन कर लिए, है ना। अब आ जाते हैं मैक्सिमम अचीवेबल थ्रूपुट। जब हम थ्रूपुट की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ। तो जो एफिशिएंसी है, अभी हमने देखो कितनी है, बैंडविड्थ हमारे पास क्या है, बैंडविड्थ हमारे पास क्या है, 1.536 है ना, Mbps।
एफिशिएंसी यहाँ पर कौन सी अप्लाई करेंगे? देखिए एफिशिएंसी यहाँ पर एफिशिएंसी पूछी है, सिस्टम की एफिशिएंसी पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम अप्लाई करेंगे वो इसी एफिशिएंसी के थ्रू करेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बिट गिवन नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में हमें बिट दे रखी होती और फिर हमसे कहा होता कि थ्रूपुट बताओ, तो हम पहले एफिशिएंसी को निकालते, ठीक है, फाइंड करते क्लियर। तो ये एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी यहाँ पे 0.587 और इसको हम इनटू करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, दिस क्लियर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। और आपको बता देती हूँ कि जून 2024 में भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर। फुली आपको समझ में आ रहा है, आंसर आप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। फॉर्मूले हैं उसको ध्यान में रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।